डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मरकज़े रहमत बनाया मस्कने महबूब को, फूल जन्नत का दिया है गुलशने महबूब को, नूर का पैकर बनाया है तने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। शान रहमत जाने रहमत है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शान रहमत जाने रहमत है मोहम्मद मुस्तफा, रहमतुल लिल आलमीन कौनैन ने जिनको कहा, बन के गौहर जो आए हैं सरापा मौजज़ा, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात मोहतरम, मैंने आयत करीमा तिलावत की, रब्बे कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आज हम और आप एक अल्लाह के वली की याद में, एक अल्लाह के वली की उर्स में, उनकी मोहब्बत में हम और आप इकट्ठा हुए हैं जगह जगह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? सच्चे अंबियाए कराम, औलियाए कराम, शुहदाए ज़ाम, औलिया अल्लाह, ये सच्चे लोग हैं। हम और आप के रूबरू जो महीना जलवागर है, जिसे हम और आप 11वीं शरीफ के नाम से जानते हैं, इस माह मुबारक महीने के 11 तारीख को हम और आप बड़े ज़ौक़ व शौक़ से धूमधाम के साथ बड़े पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला की याद मनाते हैं। ये अल्लाह के वली हैं, और वली ही नहीं बल्कि वलियों के ताजदार। हम जैसे छोटे छोटे लोग क्या गौसे पाक की तारीफ करेंगे? गौसे पाक की तारीफ तो हमारे आला हज़रत ने की है, बरेली के ताजदार ने की है। वो आला हज़रत इश्क़ मोहब्बत में डूब कर फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। आला हज़रत ने यूं ही नहीं कह दिया, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। मैं बताऊं, जब सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला की विलादत नहीं हुई है, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, माँ के शिकम में है, माँ के पेट में है, लेकिन गौसे आज़म की आमद की खबर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, पूरी दुनिया में फैल गई। तब आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। गौसे पाक की वालिदा मोहतरमा 18 पारे की हाफिज़े कुरान है, रोजाना 18 पारे की तिलावतें क्या करती थी। गौसे पाक माँ के शिकम में है, माँ के पेट में है। जब वालिदा मोहतरमा कुरान अज़ीम की तिलावत करती थी तो गौसे पाक माँ की तिलावतें सुनकर माँ के शिकम में 18 पारे के जब हाफिज़े कुरान हो गए, जब पैदा हुए तो 18 पारे के हाफिज़े कुरान पैदा हुए। तब आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। वही गौसे पाक 6 साल की उम्र है जब इल्मे दीन हासिल करने के लिए अपने घर बार को छोड़ा है, तालीम हासिल करने के लिए बगदाद
बगदाद की जानिब रवा दवा है। तब आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है वाला तेरा। वो गौसे पाक इल्मे दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया, सारा सामान लूट लिया। आखिर में बच्चे गौसे पाक के पास, एक बच्चे गौसे पाक के पास पहुंचते हैं, कहा बच्चे बता तेरे पास कुछ है? गौसे पाक फरमाते हैं हाँ हाँ मेरे पास 40 अशरफी है। इतना सुना चोर ने सोचा ये बच्चा मुझसे मजाक कर रहा है, इसलिए कि जाहिरन इसके पास कुछ नहीं दिख रहा है। चोर ने कहा चलो मैं तुम्हें अपने सरदार के पास ले चलूं। वो चोर अपने सरदार के पास ले गया। जब सरदार के पास गौसे पाक पहुंचे हैं, बचपने का जमाना है, इल्मे दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं। चोरों के सरदार ने पूछा ए बच्चे बता तेरे पास कुछ है? कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफी है। पूछा कहाँ है? कहा मेरे लिबादे में सिली है। कहा अगर है तो निकाल कर दिखा दो। गौसे पाक ने 40 अशरफी निकाली, दिखा दिया। वो चोर ताज्जुब में पड़ गया, कहा बेटे अगर तुम न बताते तो मैं मालूम न कर सकता। बता तू तो चाहता तो छुपा लेता, लेकिन बता क्यों दिया? गौसे पाक फरमाते हैं सुनो, चलते वक्त माँ ने मुझे नसीहत की थी बेटा कितना बुरा वक्त आ जाए झूठ मत बोलना। ए चोरों के सरदार सुन ले, मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा खिलाफी नहीं कर सकता। जब इतना सुना चोर ने कहा अच्छा इतना छोटा बच्चा है, अपनी माँ से किया हुआ वादा खिलाफी नहीं कर रहा, लेकिन हम इतने बड़े हो करके अपने रब से वादा कर चुके हैं, रब की नाफरमानियां कर रहे हैं। कहा ए बच्चे मैं तुम्हें गवाह बना करके तौबा करता हूँ। गौसे पाक के हाथ पर हाथ देता है। वो चोर 40 डाकुओं समेत गौसे पाक के हाथ पे हाथ रखकर तौबा किया। गौसे पाक ने उनके लिए दुआएं की, रब ने 40 डाकुओं को अपना वली बना लिया। तब आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है वाला तेरा। यूं ही आला हज़रत ने नहीं कह दिया वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है वाला तेरा। चोर चोरी की नीयत से गौसे आजम के घर में दाखिल हो गया। जब गौसे आजम के घर में दाखिल हो गया, गौसे आजम नमाज में है, लेकिन निगाहे गौस ने देख लिया एक चोर चोरी की नीयत से आया है, अब खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। अल्लाह अकबर। वो चोर चोरी करने की नीयत से घर में दाखिल हो गया, हर जगह तलाश किया, कुछ नहीं पाया। अब जब वापस होने लगा दरवाजा बंद मिला, दीवार छलाकर भागना चाहा, आँख की रोशनी खत्म हो गई, आँख की रोशनी खत्म हो गई। मायूस होकर एक किनारे पर बैठ गया। दरवाजे पर दस्तक आई, पूछा गया कौन? गौसे पाक ने पूछा कौन हो? आने वाले ने कहा मैं खिज़्र हूँ। दरवाजा को खोल दिया गया। हजरत खिज़्र फरमाते हैं हुजूर फला इलाके का अब्दाल इंतकाल कर गया है, अब्दाल लेने आया हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं जाओ कोने में अब्दाल बैठा है, लेकर चले जाओ। हजरत खिज़्र उस चोर के पास जाते हैं, बाजू पकड़ा, कहा अब्दाल चलो फला इलाके का तुझे अब्दाल बना दिया गया है। चोर ने कहा मैं चोर हूँ, मैं कोई अब्दाल नहीं हूँ। हजरत खिज़्र फरमाते हैं अब तक तू चोर था, लेकिन गौस की दुआ ने तुझे अब्दाल बना दिया। जब चोर को गौसे पाक की दुआ से अब्दाल बना दिया गया, तब आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है वाला तेरा। यूं आला हज़रत ने नहीं कह दिया अल्लाह अकबर। गौसे पाक ने मुर्दे को ठोकर लगाई, 100 साल का मुर्दा जब कब्र से जिंदा हो गया, तब आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है वाला तेरा। एक बुढ़िया के बेटे की बारात जा रही थी, दरिया की कश्ती में सवार थी। अचानक नागहा तूफान आया, कश्ती दरिया में गर्क हो गई, डूबो गई। वो बुढ़िया अपने बेटे की बारात के दिन हर साल उसी दरिया के किनारे जाती और ज़ारो कतार रोती रहती, सुबह से शाम तक रोती, फिर अपने घर चली जाती। एक मर्तबा गौसे पाक का उधर से गुजर हुआ, देखा बुढ़िया रो रही है, कहा ए बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो? कहा गौसे पाक से वो बुढ़िया कहती है बेटा मेरे बेटे की बारात गई थी, लेकिन आज तक वापस नहीं आई, इसी दरिया में गर्क हो गई है। आज 12 साल हो गए हैं, मैं रोज आती हूँ और यही अपने बेटे की गम में आंसू बहाकर चली जाती हूँ। शादी को 12 साल हो गए, कश्ती डूबे 12 साल हो गई। गौसे पाक ने अपने हाथ को दरिया में डाला, 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाराती समेत दूल्हा दुल्हन समेत बाहर निकाल दिया। तब आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है वाला तेरा। यही आला हज़रत ने नहीं
कह दिया वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा। उसी गौसे पाक ने 12 साल तक दरख्त के पत्ते खाए हैं, जंगलों में बहने वाला पानी पिया है, इल्मे दीन हासिल किया है। तब आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा। उसी गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ी है। तब आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा। उर्से जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 साल तक गौसे पाक ने इशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ी है। तब आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। गौसे पाक ने गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिंबर पर चढ़कर ऐलान किया कदमी हादी अला रतबति कुल्ली वलियिल्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। तो गौसे जब ऐलान किया, गरीब नवाज ने जब ये ऐलान सुना तो कहा ऐ गौसे पाक आपका कदम मेरे कांधे पर ही नहीं बल्कि ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तब आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। अब आला हजरत ने यूं ही नहीं कहा ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। जरा देखें बचपने का जमाना है, हुजूर सैयदना गौसे आजम है, हुजूर सैयदना गौसे आजम बच्चों के साथ खेल रहे हैं। गौसे पाक के नाना हजरत अब्दुल्ला सौमई है, वो भी अल्लाह के वली है, महबूब बंदे हैं, बरगुज़ीदा बंदे हैं। नाना जान की दुआएं कबूल होती थी। एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुए हजरत अब्दुल्ला सौमई के बारगाह में हाजिर हुई, कहने लगी हुजूर आप दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा बीमार है, सेहतयाब हो जाए, शिफायाबी मिल जाए। गौसे पाक के नाना ने जब एक निगाह बच्चे पर डाली, देखा क्या बच्चे की सांस रुक गई है, नब्ज़े हल्की थम गई है, दिल डूब गया है, आंखें पथरा गई है। गौसे पाक के नाना आंखों को बंद करते हैं, लौहे महफूज का मुताला किया, देखा क्या उसकी जिंदगी के आगे 0-0 है, उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अब्दुल्ला सौमई फरमाते हैं ए बुढ़िया तेरे बेटे की जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, तेरा बेटा इंतकाल कर गया, जाओ अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना कहना था। वो बुढ़िया ज़ारो कतार रोने लगी। गौसे आजम की निगाह ने जो ही देखा एक बुढ़िया मेरे नाना के दरवाजे से रोती हुई जा रही है, पूछा ए बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो? उसने कहा बेटा तेरे नाना जान के पास गई थी दुआ कराने के लिए, तेरे नाना जान ने कहा तेरा बच्चा इंतकाल कर गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। गौसे पाक की निगाह ने जब उस बच्चे को देखा, गौसे पाक फरमाते बूढ़ी माँ देख तेरा बच्चा तेरी गोद में मुस्कुरा रहा है। बुढ़िया जब अपने बच्चे को देखती है, क्या देखा वाकई उसका बेटा मुस्कुरा रहा है। जब ये खबर अब्दुल्ला सौमई को पहुंची, गौसे पाक के नाना को पहुंची, तो गौसे पाक के नाना ने हाथ में एक छोटा सा डंडा लिया और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे चल पड़े। गौसे पाक वहां से भागते भागते कब्रिस्तान की तरफ गए। जब कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो कहते हैं एक कब्र बचपने का जमाना है, कहते हैं कब्र के मुर्दो भागो भागो नाना जान आ रहे हैं। इतना कहना था, कब्र के मुर्दे कब्र से निकलकर भागने लगे। अब्दुल्ला सौमई ने देखा अगर मैं इसके पीछे चलता रहा तो कब्र के सारे मुर्दे निकलकर भाग जाएंगे। नाना जान पीछे हट गए। फिर गौसे पाक पलट कर जब आए तब नाना जान फरमाते हैं बेटा मैं तेरे मकाम को नहीं पहुंच सकता, मैं तेरे मर्तबे को नहीं जान सकता। तब आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मरते हैं आंखें वो है जलवा तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। देखें गौसे पाक के बचपने का जमाना है, उस वक्त के वली कामिल हज़रत मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह ताला अलैह
बड़े पाए के बुजुर्ग हैं और उस वक्त गौस पाक अल्लाह ताला के बचपने का ज़माना था। हज़रत मोहम्मद काके रहमतुल्लाह ताला ने एक महफिल में बात कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे। जब तकरीर करते करते उसे बना गौस आज़म महफिल में आ गया। जो ही महफिल में आए मोहम्मद काके रहमतुल्लाह ताला फरमाते, ए लोगों, इस बच्चे को मेरी महफिल से बाहर कर दो। अल्लाह अकबर। जो ही इशारा हुआ, इसलिए कि वो वली कामिल थे, इशारा हुआ, बच्चे को बाहर कर दिया गया। आज अगर हम और आप किसी के घर महफिल मिलाद में जाए, अगर घर वाला बाहर कर दे तो कभी उसके घर दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन देखें गौसे पाक है, जब महफिल से बाहर कर दिया गया, फिर मोहम्मद काके रहमतुल्लाह अलैहि ने तकरीर शुरू की। चंद लम्हे बाद गौसे पाक फिर आ गए, फिर निगाह पड़ी। मोहम्मद काके रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, लोगों, इस बच्चे को फिर बाहर कर दो। बच्चे को बाहर कर दिया गया, फिर तकरीर शुरू हुई। फिर थोड़ी देर बाद फिर बच्चा फिर अंदर आ गया। फिर लोगों को हुक्म हुआ, ए लोगों सुनो, अब इस बच्चे को बाहर नहीं करना है, बल्कि मेरे सामने लेकर आओ। जब बच्चे को सामने लाया गया, अब सब लोगों की निगाहें हैरत से देखने लगी। मोहम्मद काके रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, मैंने इस बच्चे को बाहर कराया, ये बच्चा अंदर आ जाता है, फिर मैं बाहर कराता हूँ, बच्चा अंदर आ जाता है। सुनो, मैंने इसलिए बाहर नहीं कराया ताकि इस बच्चे को जलील करूं, मैं इस बच्चे को रुसवा करूं, बल्कि तुम इस बच्चे को अच्छी तरह से जान लो, अच्छी तरह से पहचान लो। सुनो, ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये अपने वक्त का वली कामिल है। मैं देख रहा हूँ तमाम औलिया अल्लाह इसके आगे सर झुकाए खड़े हैं। अरे ये विलायत का ताजदार है, ये गौसे आज़म है। मैं देख रहा हूँ तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर इनका कदम है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आज हम यहाँ औलिया कराम की बातें करने आए हैं, उन्हीं की बातें सुनने आए हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ने इन औलिया अल्लाह को कितना पावर दिया, कितना अख्तियार दिया है। गौसे आज़म जिस पर निगाह डाल दे उसे वली बना दिया करते। और कोई भी वली उस वक्त नहीं बनता जब तक गौसे पाक नहीं चाहता। एक अल्लाह के वली है जिसका नाम है बायजीद बुस्तामी, बड़े पाए के बुजुर्ग। हज़रत बायजीद बुस्तामी का जब इंतकाल हुआ, उनका एक मुरीद था, बड़ा कमाल मुरीद। जब लोग बायजीद बुस्तामी को कब्र में दफन करके जब बाहर आने लगे, तो उनका एक मुरीद था, उन्होंने कब्र पर हाथ रखकर कहा, लोगों सुनो, यकीनन मेरे पीरो मुर्शिद से भी कब्र में सवाल और जवाब हो रहा है। बायजीद बुस्तामी से फरिश्ते ने कहा, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, ए फरिश्ते, अगर मैं मेरा रब अल्लाह, इसमें कमाल क्या है? जाओ उसी रब से पूछ ले जिसका मैं बंदा हूं, अगर वो बोल दे तो मान लेना। फरिश्ते रब की बारगाह में पहुंचे, परवरदिगार ये कैसा बंदा है? मैं सवाल पूछता हूं, मन रब्बुक का तेरा रब कौन है? तो कहता है, जाओ उसी रब से पूछ ले जिसका मैं बंदा हूं। रब ने फरमाया, फरिश्ते जाओ दूसरा सवाल कर ले। फरिश्ते पूछते हैं, मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, जिसके दीन पर मैं हूं, जाओ उसी से पूछ ले। फरिश्ते ने कहा, आज ऐसे बंदे से पाला पड़ा है। फिर फरिश्ते ने तीसरा सवाल पूछा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, रोज़े अनवर की खिड़की खोल दी गई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर हुए। फरिश्तों ने पूछा, ए बायजीद बता इस मर्द के बारे में क्या कहते हो? हज़रत बायजीद बुस्तामी को जलाल आ गया। कहा, फरिश्ते बता कब से सवाल कर रहे हो, कब से सवाल कर रहे हो? फरिश्ते ने कहा, बायजीद बाबा आदम के ज़माने से सवाल करना चला आया। बायजीद बुस्तामी कहते, फरिश्ते तुम्हें सवाल करने का ढंग नहीं, सवाल करने का तरीका नहीं मालूम। अरे तुम इसे मर्द कहते हो, ये तो मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये है बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के ज़माने में उनके मोहल्ले में एक फाहिशा औरत आ गई, एक तवाइफ औरत आ गई, और उसकी वजह से पूरे मोहल्ले का माहौल खराब हो चुका था। अब लोग उसे कुछ कहते मगर वो मानने को तैयार नहीं होती, तो लोग आखिर में बायजीद बुस्तामी की बारगाह में पहुंचे। ए बायजीद बुस्तामी, मेरे मोहल्ले का माहौल खराब हो चुका है, एक फाहिशा औरत
मेरे मोहल्ले में आई है जिसकी वजह से लोग गुनाहों में मुलव्वस हैं। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमान ने कहा ठीक है जाओ, मैं कल उससे बात कर लूंगा। बायजीद बुस्तामी अल्लाह के वली हैं, अपना तस्बीह मुसल्ला लिया चले गए। फाहिशा औरत के मकान के सामने अपना मुसल्ला बिछाया और वहीं अल्लाह की बात करने लगे। अब जो शख्स बुरी नीयत से उस फाहिशा औरत के दरवाजे तक जाता देखता अल्लाह के वली बायजीद बुस्तामी बैठे हैं, शर्म हया से बाहर वापस चला जाता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जब उस फाहिशा औरत के दरवाजे पर 3 दिन तक कोई आशना नहीं आया, कोई शख्स नहीं आया, तब उस फाहिशा औरत ने अपनी कनीज को बुलाया और कहा जाके देख 3 दिन हो गए कोई मर्द मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं आया। तो उसकी कनीज ने देखा और कहा कि मालिकिन बात दरअसल ये है कि हमारे दरवाजे पर अल्लाह का एक वली बैठा है जिसे बायजीद बुस्तामी कहा जाता है। वो सामने मुसल्ला बिछाए नमाज़ें पढ़ रहा है, लोग आते जरूर हैं लेकिन उसे देखकर शर्म से वापस चले जाते। तो वो खातून वो तवाइफ वो फाहिशा औरत बाहर निकली और निकलने के बाद कहा अल्लाह वाले अगर तुझे अल्लाह अल्लाह ही करना है तो जा कहीं जंगलों बयावा में चला जा, मेरे दरवाजे पर क्या है। बदकार फाहिशा औरत के दरवाजे पर क्या कर रहे हो, अगर इबादत करनी है तो जाओ जंगलों बयावा में चले जाओ। बायजीद बुस्तामी ने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तो उस औरत ने कहा कि फकीर तुम मुझसे क्या मिलेगा, मुझसे मिलने के लिए 200 दीनार देने होंगे। बायजीद बुस्तामी ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, मैं 200 दीनार देने के लिए तैयार हूं। तो कहा ठीक है फिर आ जा। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमान दाखिल हुए, अपनी थैली से 200 दीनार निकाला, फाहिशा औरत के हवाले कर दिया। बायजीद बुस्तामी फरमाते सुनो अब आज रात मेरी हो, मैं जो कहूंगा उसे मानना होगा। फाहिशा औरत ने कहा हां मुझे मंजूर है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं जाओ पहले गुस्ल कर आओ। वो खातून गई गुस्ल करके आई। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछाया, कहा इस पे खड़ी हो जाओ। वो फाहिशा औरत मुसल्ले पर खड़ी हो गई। बायजीद बुस्तामी ने अपना मुसल्ला बिछाया, सर सजदे में रखा, रब की बारगाह में दुआ की, ए परवरदिगारा सर को झुकवा देना मेरा काम था, दिल को झुका देना तेरा काम है। बायजीद बुस्तामी ने दुआ की, रब तबारक व तआला ने उस फाहिशा औरत के दिल को फेर दिया और उसकी दुआएं कबूल कर ली। अल्लाह तबारक व तआला ने उस फाहिशा औरत को भी नेक बना दिया। ये अल्लाह के वली का पावर है, अल्लाह के वली का इख्तियार है। दुआ की, रब ने उस फाहिशा औरत को भी नेक बना दिया। हज़रत इब्राहिम बिन अदम अल्लाह के वली हैं। सबसे पहले इब्राहिम बिन अदम जो थे वो बल्ख के बादशाह थे और उससे पहले भी वाक़या गुजरा है वो फकीर थे। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदम जो अल्लाह के वली हैं, एक मर्तबा एक दरिया के किनारे पर बैठकर अपनी गुदड़ियां सीख रहे थे। बल्ख का एक शख्स हाजिर हुआ, देखा कि ये अल्लाह के वली इब्राहिम बिन अदम पहचान गया। कहा हुजूर आप तो कुछ साल पहले बल्ख के बादशाह, आपने लिबास फकीरी इख्तियार कर लिया, बादशाह को ठुकरा दी। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं नादान मैं कल भी बादशाह था आज भी बादशाह हूं। क्या कहा, कल भी बादशाह था आज भी बादशाह हूं, बस फर्क इतना है कल जब बल्ख का बादशाह था तख्ते शाही पर बैठा था तो बल्ख की रियाया पर हुकूमत करता था, लेकिन आज जो लिबास फकीरी इख्तियार की तो पूरी कायनात पर हुकूमत कर रहा हूं। क्या कहा, पूरी कायनात पर हुकूमत कर रहा हूं। ये कैसे मुमकिन है। कहा मेरी बादशाह देखना चाहते हो। उसने कहा इब्राहिम बिन अदम ने उसके हाथ को पकड़ा, कहा चल मेरी बादशाह देखना चाहते हो। चलो इब्राहिम बिन अदम दरिया के किनारे पहुंचे और जिस सुई से अपनी गुदड़ी से रहे थे उस सुई को लिया और समंदर में दरिया में फेंक दिया। फेंकने के बाद हुक्म देते समंदर की मछलियों मेरी सुई वापस कर। इतना कहना था, समंदर की सारी मछलियां अपने अपने मुंह में एक एक सुई लेकर आती हैं। ये अल्लाह के वली हैं। एक सुई फेंकी है, हुक्म हुआ है मछलियों मेरी सुई वापस कर दो। समंदर की सारी मछलियां अपने अपने मुंह में एक एक सुई लेकर आ गई। इब्राहिम बिन अदम ने कहा मछलियों सुनो मुझे वो सुई चाहिए जो मैंने फेंकी है। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी मछली वही सुई लेकर वापस। तब हज़रत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं नौजवान ए नादान देख मेरी बादशाह,
कल जब बादशाह था तो सिर्फ रियाया पर हुकूमत करता था, आज जब लिबासे फकीरी इख्तियार की, अल्लाह को दोस्त बना लिया है, अल्लाह को महबूब बना लिया है, रब को राजी कर लिया है, तो मेरी हुकूमत सिर्फ बल्ख की रियाया पर नहीं बल्कि समंदर की मछलियों पर भी है, हवाओं पर भी है, इंसानों पर भी है, जिन्नातों पर भी है, अर्ज़ के पूरी कायनात पर मेरी हुकूमत है। वली अल्लाह बेशक मज़हर शान इलाही है, वली अल्लाह बेशक मज़हर शान इलाही है, जो उनके मुंह से निकले आए ने फरमाने इलाही है। मेरे बोलने में किसी किस्म की गलतियां और